Hello, my dear students. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले ही बता रखा था कि अब मैं जो पढ़ाऊंगा 12th क्लास में मैट्रिसेस के बाद डिटर्मिनेंट्स होगा और डिटर्मिनेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा मार्क्स देने वाली जो यूनिट है कैलकुलस कैलकुलस पढ़ाऊंगा। लेकिन कैलकुलस पढ़ाने से पहले क्लास 12th आपको एक चैप्टर बहुत ही पढ़ लेना इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है लिमिट एंड डेरिवेटिव, जो क्लास 11 से बिलोंग करता है। तो स्पेशली क्लास 11th वाले भी इसको पढ़ना शुरू कर दें और क्लास 12th वाले भी इसको पढ़ें, क्योंकि अगर ये नहीं आएगा तो आपको 12th का जो पहला चैप्टर है कैलकुलस का वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ये आने वाला नहीं है। और ये नहीं आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं आएगा, ये नहीं आएगा तो इंटीग्रल नहीं आएगा, इंटीग्रल नहीं आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल नहीं आएगा, और लास्ट में एक चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सारे आने वालों में से नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको सबसे पहले लिमिट एंड डेरिवेटिव्स पढ़ना। अगर आप चाह रहे स्टूडेंट्स की पहले हम कंटिन्यूटी पढ़े, लिमिट एंड डेरिवेटिव्स ना पढ़े, तो ये स्टूडेंट्स बहुत ही टफ काम हो जाएगा, आना इम्पॉसिबल हो जाएगा। उसका रीज़न है कि ये स्टेप बाय स्टेप चलता है। पहला लिमिट एंड डेरिवेटिव्स आना चाहिए आपको, फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, फिर इंटीग्रल्स, फिर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टूडेंट्स, तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको चैप्टर पढ़ना है। अगर आप सोच रहे हैं कि बीच में से कोई चैप्टर पढ़े तो ये आना मुश्किल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 13 लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप स्टूडेंट्स, ये क्लास 11 के लिए मेरा पहला चैप्टर है ऑनलाइन वीडियो क्लास पे। तो इसमें तो सबसे पहले आपको पढ़ाना चाहिए था सेट एंड फंक्शंस, क्योंकि स्टूडेंट्स अगर फंक्शन नहीं आएगा तो यहाँ पे आपको लिमिट पढ़ना थोड़ा सा टफ काम होगा। तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा फंक्शन पे। फंक्शन बस स्टूडेंट्स आप यहाँ बस इतना ही जानिए कि फंक्शन का मतलब होता है, फंक्शन एक वैल्यू है, फंक्शन एक मान है जिसमें एक मान रखने पर दूसरा मान प्राप्त होता है। फंक्शन एक मान है जिसमें एक मान, यहाँ पे मान न कह के आप कह दीजिए अवयव, यहाँ पर भी अवयव कह लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन का मतलब फंक्शन एक मान है जिसमें एक अवयव रखने पर दूसरा अवयव प्राप्त होता है। इसे y इज इक्वल टू एफ एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि अ फंक्शन, पहले लिख लेते हैं तो बात करें। देखिए स्टूडेंट्स, फंक्शन को यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जैसा बस पूरा वास्ट हम पढ़ाएंगे, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंक्शन वहाँ पे हम इसको पूरा वास्टली पढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जान लेते हैं फंक्शन, कि फंक्शन का मतलब होता है कि फंक्शन एक वैल्यू है जिसमें एक एलिमेंट रखेंगे तो हमें दूसरा एलिमेंट्स मिलेगा। जैसे वाई इज इक्वल टू जब एक्स डिनोट करते हैं तो कैसे हम इसमें हम वैल्यू रखेंगे, कैसे नंबर मिलेगा, तो बताते हैं स्टूडेंट्स। तो इसे कह सकते हैं कि अ फंक्शन इज अ रूल दैट गिव अ न्यू एलिमेंट दैट वी हैव एन एलिमेंट। अगर हम किसी फंक्शन में, फंक्शन एक रूल होता है कि हम उसमें एक एलिमेंट्स रखेंगे तो हमें एक नया एलिमेंट्स मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं इसमें वैल्यू रखते हैं। देखिए, जैसे मान लेते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू है 2x+3। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, हम इसमें रखने जा रहे हैं पुट x इज इक्वल टू 2। तो हमने क्या रख रहा है, क्या रखा मैंने 2। तो देखिए एफ क्या रहा है, तो इसमें जहाँ जहाँ आपको x दिखेगा वहाँ आपको 2 रखना है। तो जाएगा x की वैल्यू रखेंगे 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3। तो F2 की वैल्यू 2 2 जब 4 प्लस 3, F2 की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा, F2 की वैल्यू कितना आ गया स्टूडेंट्स 7। तो आपने क्या रखा था 2, मिला क्या 7। तो डेफिनेशन पे आइए, डेफिनेशन में ये क्या रखा कि अ फंक्शन इज अ रूल दैट गिव अ न्यू एलिमेंट। तो आपको न्यू एलिमेंट मिला कब,
व्हेन वी हैव एन एलिमेंट, जब आपने एक तो एलिमेंट रखा तो इसका मतलब आपने 2 रखा, क्या मिला आपको 7। तो फंक्शन ही होता है। फंक्शन एक वैल्यू होती है जिसमें एक एलिमेंट्स रखते हैं तो सेकंड एलिमेंट्स मिलता है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे एफ एक्स की वैल्यू हम ले लें एक्स 1/x, ठीक है। यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि फंक्शन अगर एक्स की वैल्यू जीरो कर देगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी नॉट डिफाइंड में, ठीक है। अगर हम कह देंगे पुट एक्स की वैल्यू 2, तो एफ टू कितना ले लें, तो एफ टू यहाँ पे हो जाएगा 1/2। तो देखिए आपने 2 रखा और मिला क्या आपको 1/2, तो एक वैल्यू रख रहे हैं, दूसरी वैल्यू हमको मिल रही थी। ये होता है फंक्शन स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये जानना बहुत जरूरी था क्योंकि फंक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैथ्स में किसी स्टूडेंट्स को फंक्शन नहीं आ रहा है तो समझो कि उसको मैथ ही नहीं आ रहा, तो इसलिए सबसे ज़्यादा बेटर, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फंक्शन को जानना, ठीक है स्टूडेंट्स। फंक्शन का जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बहुत पॉइंट्स मैंने आपको बता रखे हैं फंक्शंस के कि फंक्शन में क्या करना होता है, क्योंकि फंक्शन आएगा तभी लिमिट आप पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो लिमिट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए देखिए लिमिट, इसको हिंदी में सीमा कहते हैं, ठीक है। देखिए लिमिट का मतलब क्या होता है, सीमा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सुनिए ध्यान से। जैसे आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे या फिर शहर से भी बिलोंग कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोग। तो उसमें जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें कहा जाता है, बहुत लोग कहते हैं जो कभी मार वगैरह होती है, कहीं पे लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो लोग कहते हैं कि लिमिट में रहो, लिमिट में। इसका मतलब ये है कि आप उसको पा नहीं सकते अपने सामने वाले को, जब पाएंगे नहीं तो उससे मार कर नहीं सकते, कि तो इसलिए कह रहा है कि भैया आप जितने में हो उतने में रहो, उससे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर 100 रुपये है तो आप 100 रुपये के अंदर तक का ही कोई काम करो, न कि 101 वाला। क्यों? क्योंकि आपके पास 100 तक की लिमिट है। आप कोई भी काम कर सकते हो कितने तक में, केवल 100 तक में। 101 रुपये का अगर कोई काम होगा तो आप उसको नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपकी लिमिट 100 तक ही है। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल होता है इसका लिमिट के लिए। लेकिन लिमिट का ये स्टूडेंट्स, ये एक व्यवहारिक एग्जांपल है, लेकिन हम इसको मैथमेटिकल नहीं लेके चलते। बस देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिमिट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 10, तो यहाँ पे हम एक्स की कुछ वैल्यूज लिए हैं एट एक्स इज इक्वल टू 3। यहाँ पे कह दे रहा हूँ एक्स की वैल्यू 3 पे, जैसे क्या है आप इसमें एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे तो आ जाएगा एफ 3। कितना आएगा एक्स की वैल्यू जब 3 रखेंगे, 3 + 10 हो जाएगा 13। जरा देखते हैं 3 के अप्रॉक्सीमेट अगर कोई नंबर लेते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे हम रखेंगे एक्स की वैल्यू 2.9, तो रखिए तो 2.9 + 10, तो 10 to 12 प्लस, सॉरी 10.9। अब यहाँ पे रखेंगे 2.91, तो 10 to 12.91। नेक्स्ट रखेंगे तो आ जाएगा 12.95। नेक्स्ट रखेंगे तो 13.1। नेक्स्ट रखेंगे तो 13.01। नेक्स्ट रखेंगे तो 13.0001, ठीक है। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि जैसे जैसे हम अप्रॉक्सीमेट 3 की वैल्यू ले रहे हैं तो ये एफ एक्स जो है हमको अप्रॉक्सीमेट 13 दे रहा है। देखिए ध्यान से, 12.9 13 है अप्रॉक्सीमेट, 12.91 भी वही है, 12.95 भी वही है, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे तो हमें मिल जाता है एक्स की वैल्यू 3। तो हम एक्स के लेफ्ट में जो है, एक्स के लेफ्ट में माने 3 से लेफ्ट, मैंने 3 के से कम, हमको 3 से कम हम ले रहे हैं 2.95, 2.91, 2.9, ये अप्रॉक्सीमेट 3 है। तो वो अप्रॉक्सीमेट 13 नंबर दे रहा है। 3 से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया तो ये भी रिजल्ट इसका थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम एक्स के दाई, सॉरी, जैसे जैसे हम एक्स 3 के दाईं ओर या बाईं ओर अग्रसर हो रहे हैं। देखिए जैसे हम 3 के दाईं ओर, ये 3 के दाएं मतलब 3 का राइट साइड में है, थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है लेफ्ट में। तो जैसे जैसे हम 3 के लेफ्ट में या 3 के राइट में अग्रसर होते हैं, फलन एफ एक्स बराबर x+10 आलेख बिंदु एक होता है, वो जैसे पॉइंट होगा 3, 13 की तरफ अग्रसर होगा, ठीक है। बनाते हैं इसका ग्राफ, अभी देखिए और समझ में आ जाएगा बढ़िया से। ये जैसे ये एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, यहाँ पे देखिए अगर हम लेंगे 3, 1 2 3, 3 ले लें और मान लेते हैं कि यहाँ पे 13 आ गई है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे ये 3, 13।
आप जैसे 3, 13 आप प्लॉट करना सीखेंगे क्लास 9th में, ठीक है। तो यहाँ ए की वैल्यू देखिए एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये पॉइंट हमको मिला। और 13 यहाँ पे मान अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे पॉइंट दिखा नहीं पा रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो 3, 13 यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम यक्स के हम दाएँ थोड़ा सा चलें, तो दाएँ माने इधर चलेंगे, ये 3 पॉइंट समथिंग मैंने इधर आएगा, 3 पॉइंट समथिंग इधर आने का मतलब हम 13 की तरफ थोड़ा सा और चले जाएंगे, और 3 से कम लेंगे थोड़ा सा हम पॉइंट के इधर आ जाएंगे। तो ये होता है स्टूडेंट्स लिमिट, एंड इसकी लिमिट होती है, ठीक है, कि हम x की जो वैल्यू 3 के दाएं और 3 के बाएं तरफ जब बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो हमें एफ एक्स का मान भी बढ़ता और घटता नज़र आ रहा है। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स ये भी कह सकते थे कि सर ये सब करने की क्या ज़रूरत है, हम डायरेक्ट x की वैल्यू रख दें 2.9, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, ये रख दिया वैल्यू आ जाएगी, ये रख दिया वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सही है, आपकी बात सही है। तो हम एग्जाम्पल एक और लेते हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जैसे हम एफ एक्स की वैल्यू x² - 25 अपान x-5, और हम कह दें कि x इज इक्वल टू 5 पे आप इसके लिमिट निकालो। तो क्या करेंगे आप यही करेंगे, आप कह देंगे कि पुट x इज इक्वल टू 5, पुट x इज इक्वल टू 5, या 5 में जाएगा 25 - 25, 5 - 5, 0/0, ये क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड, सीधे आएगा नॉट डिफाइंड। तो यहाँ डिफाइंड भी तो करना है, यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है आपकी। तो ऐसा करने के लिए पहले आप इसका फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जैसे x² माइनस ये 5 का स्क्वायर है अपान x-5 के, तो हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू x-5 x+5, स्क्वायर रेफरेंस प्रोसेस इसको अलग अलग कर देंगे अपान x-5 के, ये कैंसिल हो जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स x+5 के, x+5 आ गए, तो यहाँ पे आप कहेंगे, अब कहेंगे स्टूडेंट्स पुट x इज इक्वल टू 5, या 5 की वैल्यू क्या आएगी, 5+5 इज इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स इस फंक्शन की लिमिट कितनी होगी स्टूडेंट्स, 10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, 10, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जैसे हमें फंक्शन मिलेगा उसके मुताबिक हमें सॉल्व करना है। अभी आप ऊपर पढ़े थे एफ एक्स इज इक्वल टू x+10, ये पोलिनोमियल फंक्शन था, तो पोलिनोमियल फंक्शन में लिमिट डायरेक्ट रखी जाती है। और ये होता है आपका स्टूडेंट्स रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन जो होता है स्टूडेंट्स, उसमें पहले हम फैक्टराइज करते हैं फिर लिमिट रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ, हम थोड़ा सा डेफिनेशन इसके लिख लें, कैसा डेफिनेशन हम इसको डिफाइन करेंगे। डेफिनेशन देखिए इसके स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में स्टूडेंट्स हम कहेंगे क्या, कि व्हेन लिमिट व्हेन x टेंड्स टू ए, आपको x की वैल्यू रखना है, कैसे रखना है, a की फॉर्म में। तो ये टेंड्स होता है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं, ये भी बता देंगे नीचे हम। x टेंड्स टू a, देन यानी x की वैल्यू a की तरफ अग्रसर होगी, तो देन लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन इज l, ठीक है। मैथमेटिकली कैसे इसको हम परिभाषित करते हैं, देखिए मैथमेटिकली लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू l, ठीक है स्टूडेंट्स। ये फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, किस फंक्शन में आपको वैल्यू रखनी वो होता है x बराबर रखा जाता है स्टूडेंट्स। अब वो क्या रख रहे हो स्टूडेंट्स, वो a होता है, और इसको सॉल्व करने पर क्या है, वो l होता है, ठीक है। लिमिट को स्टूडेंट्स इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू l, इसको पढ़ते हैं x टेंड्स टू a, ठीक है, ये x टेंड्स टू e होता है स्टूडेंट्स। तो का क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा ज़्यादा बेटर इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टूडेंट्स। थोड़ा सा हिंदी में हम इसको लिख देते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ज़रा हिंदी में स्टूडेंट्स ये हो जाएगा कि किसी फलन एफ एक्स, किसी में वह संख्या यल है जिसमें x a की तरफ अग्रसर होता है। यहाँ भी स्टूडेंट्स वही काम है, इसमें लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू यल ही होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं, अब इसमें एक चीज़ आती है स्टूडेंट्स, एक तो हो गया लिमिट, एक होती है वैल्यू स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में मान कहते हैं। ये वैल्यू क्या चीज़ है, ठीक है।
लिमिट का मतलब होता है जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यक्स का मान ए की तरफ अग्रसर है, तो जब अग्रसर होगा तो पहले हम उसको डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन होंगी तो उसको हम पुटअप करते हुए सॉल्व करेंगे। लेकिन वैल्यू है, ये वैल्यू क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए जरा पे, वैल्यू का मतलब होता है कि द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज that number we put x is equal to a in given function। ठीक है स्टूडेंट्स, हम डायरेक्ट फंक्शन में कोई भी वैल्यू पुटअप कर दें तो वो उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, अभी आप एग्जाम्पल जस्ट करके भी आए हो एक, लेकिन हम फिर इससे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम कह दें कि एफ एक्स की जैसे एग्जांपल है, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 13, अगर हम कह दें, और हम कह दें कि एक्स इज इक्वल टू 5 पे इसकी वैल्यू बताओ कि क्या आएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट एक्स इज इक्वल टू 5, तो जाएगा एफ 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 13, 5 स्क्वायर 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 कितना हो गया आंसर इसका 12। ठीक है, तो जैसे यही एक एग्जांपल है, और भी इसमें एग्जांपल लिया जा सकता है। ये इसकी वैल्यू आ गई कि ये फंक्शन की वैल्यू है 12, ये फंक्शन की लिमिट भी 12 हो सकती है क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है, तो जैसे हम एग्जांपल एक और लेते हैं इसमें, जैसे अगर कह दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन, सॉरी ये 4 कर ले, और ये जाएगा एक्स माइनस 2, एक फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए अगर हम यहाँ पे कहेंगे पुट एक्स इज इक्वल टू 2, माने एक्स इज इक्वल टू 2 पे अगर हम वैल्यू निकालने के लिए आपको कहें तो आप क्या कहेंगे, एफ 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2, तो नीचे 2 माइनस 2, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 माइनस 4, ये 2 माइनस 2 जीरो, तो समथिंग अपॉन जीरो, ये नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड। ये स्टूडेंट्स हो गई ये फंक्शन की वैल्यू, कितना आ गई नॉट डिफाइंड, ये फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, और ये वैल्यू की बात रही, ये वैल्यू है आपकी। और अगर हम कह दें कि इसका वो निकाल लें कि लिमिट क्या होगा, तो लिमिट ज़रा चेक कर लेते हैं इसकी लिमिट। तो देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए का मतलब होता है कि आप किस पे वैल्यू निकाल लो, 2 पे, तो 2 एफ एक्स मिस होता है फंक्शन, फंक्शन आपका यही है एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया कि अगर ये रैशनल होगा तो आप इसको पहले फैक्टराइज करोगे, तो फैक्टराइज करेंगे तो आएगा एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2, मैंने आप इसको पहले क्या कर देंगे ब्रेक कर लेंगे, नीचे हो जाएगा एक्स माइनस 2, ये कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू देखो एक्स टेंड्स टू 2 है, तो इसमें 2 पुटअप करते हैं, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये 4। अब देखिए ये इसका लिमिट आ गया, तो इस फंक्शन की लिमिट 2 पे 4 आ रही है और इस फंक्शन की वैल्यू 2 पे नॉट डिफाइंड आ रही, तो है ना डिफरेंस दोनों में। तो वैल्यू का मतलब होता है कि फंक्शन में जिसकी वैल्यू निकालना तुरंत उसका मान रख दो, लेकिन लिमिट का मतलब होता है कि हम पहले उसको फैक्टराइज करते हैं, और भी डिफरेंट टर्म एंड कंडीशन है, तो मैं बताऊंगा कैसे क्या करना होता है, तो हम उसको वैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले यहाँ पे एक चीज़ हम जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, वैल्यू में लिमिट में डिफरेंस क्या। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो दो कॉलम यहाँ बनाए स्टूडेंट्स लिमिट और वैल्यू का। तो पहला है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स की वैल्यू यल होती है, ये लिमिट का फार्मूला होता है, और फंक्शन के लिए वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो जब हम एक्स की वैल्यू ए पुटअप करेंगे तो आ जाएगा वाई इज इक्वल टू एफ ए। तो देखिए यहाँ पे यल आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है एफ ए, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुटअप की जाती है, इसमें लिमिट के थ्रू पुटअप करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ा जाता है लिमिट में कि एक्स टेंड्स टू ए, वहाँ पे हम पढ़ते हैं लिमिट में कि एक्स टेंड्स टू ए, लेकिन वैल्यू में जब आएंगे उसमें कहते हैं एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका आता है कि लिमिट कैन एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है एट एक्स इज इक्वल टू ए। एग्जिस्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स यहाँ पे नॉट डिफाइंड नहीं आने वाला है। ठीक है, किसी भी केस में स्टूडेंट्स नॉट डिफाइंड लिमिट के केस में आता ही नहीं है। ठीक है, और जबकि अब यहाँ पढ़ेंगे आप वैल्यू में, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स
नॉट डिफाइंड यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू है उसकी फंक्शन की एक्स इज इक्वल टू ए पे मिले, ठीक है। मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यहाँ पे नॉट डिफाइंड तो क्लियरली आएगा ही नहीं। इसका चौथा पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पे चौथा पॉइंट इसका आता है, एक मिनट, ठीक है। इसमें चौथा पॉइंट है कि देखिए चौथे पॉइंट में मैंने एग्जांपल ले रखा है, बेस्ट एग्जांपल देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5 एक्स टेंड्स टू ए पे। इसको मैंने पहले फैक्टराइज किया, कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 5 5 5 10 आ गया। देखिए एक्स इज इक्वल टू 5 पे सो फंक्शन की लिमिट 10 आ गई, और एक्स इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 0/0 में नॉट डिफाइंड, समथिंग अपॉन 0 को ही नॉट डिफाइन कर दें, नॉट डिफाइंड आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आप ये रहा है एग्जाम्पल आपका लिमिट और वैल्यू में, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए बस इतना ही। इतने का स्टूडेंट्स आप नोट्स बनाइए, अपने नोट्स भी लिखिए, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आपके लिए ये चैप्टर एकदम नया पड़ेगा। फंक्शन वगैरह आप अभी नहीं पढ़े हैं, तो जस्ट इसको ख़त्म करने के बाद हम फंक्शन ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। कोई डाउट्स अगर है स्टूडेंट्स, आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए कि हमको समझ में नहीं आया, फिर हमको ये टॉपिक समझ में आ गई है, समझ में आया स्टूडेंट्स तो नहीं से आया है, तो इसमें दोनों के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मोर अपडेट्स आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।